उत्तराखंड के निकाय चुनाव में जोशीले युवाओं और अनुभवी दावेदारों में टिकट के लिए घमासान छिड़ी हुई है। जी हां, प्रतिनिधित्व की पाठशाला में दाखिला लेने के लिए जवान पौधे बेताब हैं। निकाय चुनाव में टिकट के दोनों ही दलों में जवान और अनुभवी नेताओं में खींचतान मची हुई है। जनप्रतिनिधि की पाठशाला माने जाने वाले निकाय चुनाव के चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर जोशीले युवाओं और अनुभवी नेताओं में घमासान छिड़ गया है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस में युवा और अनुभवी दावेदार एक दूसरे के आमने सामने हैं और टिकट के लिए दावेदारी के पक्ष में अपने अपने तर्क गढ़ रहे हैं। इन विरोधाभासी तर्कों ने राजनीतिक दलों के पर्यवेक्षकों और नेतृत्व को खास मुश्किल में डाल दिया है। दोनों ही दलों में बड़ी संख्या में युवाओं ने टिकट की दावेदारी की है। इनमें महिलाएं व पुरुष दोनों शामिल हैं। दावेदारी के पक्ष में युवाओं के तर्क एक जैसे ही हैं। उनका मानना है कि सांसद और विधायक का टिकट युवाओं के बजाय दलों में लंबे समय से स्थापित नेताओं को इस तर्क के साथ दिया जाता है कि वे अनुभवी हैं। ऐसे में युवाओं के पास जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए निकाय चुनाव ही एक अवसर है। यहाँ भी अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी तो युवाओं को मौका कब मिलेगा? पूरे उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव का ही बोलबाला है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि निकाय चुनाव होते क्या हैं, किसके लिए होते हैं और इसमें कौन चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। आपके मोहल्ले के सभासद से लेकर शहर के मेयर तक के दावेदार अपनी जनता को अपने अपने अंदाज में रिझाने में लगे हुए हैं। आसार है कि 15 जनवरी तक चुनाव हो सकते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि निकाय चुनाव आखिर है क्या और नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में अंतर क्या है। नगर निकाय से लेकर ग्राम पंचायत तक की पूरी राजनीति जिस व्यवस्था के अंदर आती है उससे स्थानीय शासन की व्यवस्था कहते हैं। यह दो भागों में बटी होती है। पहले ग्रामीण, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आते हैं। वहीं दूसरी नगरीय यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए होने वाली, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत आते हैं। जनवरी में होने वाले निकाय चुनाव शहरी इलाकों में होने वाले इन्हीं 3 स्तरों का चुनाव है। तीनों के बीच की अंतर की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत तीनों ही इलाकों की आबादी पर निर्भर करते हैं। नगर पंचायत की बात करें तो शहर की सरकार में सबसे निचली श्रेणी में नगर पंचायत आती है। इसमें वह क्षेत्र आते हैं जहाँ की आबादी कम से कम 30,000 और अधिक से अधिक 1 लाख हो। नगर पालिका परिषद की बात करें तो नगर पालिका परिषद नगर पंचायत से बड़ी और नगर निगम से छोटी होती है। नगर पालिका की संख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है। अंत में नगर निगम के बारे में भी जान लेते हैं। नगर निगम शहरी सरकार की सबसे बड़ी इकाई होती है। नगर निगम में वह क्षेत्र होता है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। इन नगर निगम का प्रमुख मेयर कहलाता है। जिन इलाकों की आबादी जैसे जैसे बढ़ती है उन्हें कैटेगरी के हिसाब से नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद और फिर नगर परिषद से नगर निगम में जोड़ दिया जाता है। उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम है। साल 2023 तक प्रदेश में 9 नगर निगम थे, लेकिन साल 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अगस्त 2024 में धामी कैबिनेट में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने की मंजूरी भी दी थी। इन 11 नगर निगम पर इस बार चुनाव होंगे, जिस पर 2025 के चुनाव होंगे। फिलहाल इन निकायों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी हैं। निकाय चुनाव से जुड़े ऐसे ही रोचक और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं अनुरागनी चौहान और आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम।